हमारे मंदिर में कहा जाता है नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रावक के षट आवश्यक कर्म में से भी एक कर्म है पूजा। पूजा किसे कहते हैं? अरिहंत आदि पूज्य आत्माओं का भक्तिपूर्वक गुणगान करते हुए उनको जो अष्टद्रव्य समर्पित किए जाते हैं उसे हम पूजन कहते हैं। पूजा क्यों करनी चाहिए? मित्रों, हम नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि श्रावक के षट आवश्यक कर्म में से एक है पूजन, इसलिए पूजन करनी चाहिए। मित्रों, आप जो द्रव्य कमाते हो उस कर्म द्रव्य का भी अच्छे से उपयोग हो जाता है, क्योंकि जब घर से द्रव्य लेके जाते हैं तो एक प्रकार का दान हो जाता है। पूजन करते वक्त हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि जब भी आप मंदिर में बैठते हैं आपके मन में पूजन का ही भाव रहता है कि ऐसे खराब ख्याल नहीं आते हैं। और एक बात मित्रों, जब आप पूजन करते हो तो उस वक्त जब हम पूजन ध्यान से पढ़ते हैं तो स्वाध्याय भी हो जाते हैं। मतलब हमें भी भगवान की उस गुण का गान करने के साथ हमारे मन में भी ऐसे भाव होता है कि हे भगवान, कब हमारे दिन आ जाए कि हम आप जैसे बन सके। पूजन के कितने द्रव्य होते हैं? पूजन के 8 द्रव्य होते हैं। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, चरु यानी नैवेद्य, दीप, धूप, फल और 8 द्रव्यों का अर्घ्य। क्या पूजन के सिर्फ इतने ही द्रव्य होते हैं? जी, हमारे शास्त्र में इस 8 द्रव्य के बारे में बताया गया है। पर अर्घ में आप भगवान को कहते हैं ना कि आप भगवान को छत्र चवर वगैरह भी अर्घ माध्यम से चढ़ा सकते हैं। जल क्यों चढ़ाते हैं भगवान को? आपको पता है, हम कहते हैं जब जल चढ़ाते तो हम कहते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम। मतलब ना हमें बूढ़ा होना है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जन्म मरण के फेरे भी छूट जाए और हमारा बुढ़ापा भी मिट जाए। दूसरा द्रव्य है चंदन। जैसे चंदन घिसने से उसमें से जो सुगंध आती है, उस सुगंध मतलब चंदन खुद घिसता है और सुगंध देता है। ठीक उसी तरह अगर हमें अपने कर्मों का नाश करना है तो हमें उसके लिए प्रयास भी खुद ही करना पड़ेगा। संसार चंदन का जो स्वभाव होता है वो होता है शीतलता। तो जब भी हम शीतल चंदन भगवान को चढ़ाते हैं तो इस संसार में जो कर्म रूपी शत्रु हमें परेशान कर रहे हैं, हम उस कर्म के प्रभाव से तप रहे हैं, वो ताप शांत करने के लिए हम भगवान को चंदन अर्पण करते हैं। तीसरा द्रव्य है अक्षत। मित्रों, कहा जाता है कि अक्षत कभी भी ऐसा अक्षत जो रहता है ना वो उगता नहीं है, और इसीलिए हम भी ऐसा चाहते हैं कि भगवान बस हमारे जन्म मरण के फेरे भी छूट जाए, हमें भी जो पद भी आपको मिले अक्षय पद की प्राप्ति हो जाए, इसलिए हम भगवान को चावल चढ़ाते हैं। अगला द्रव्य है पुष्प। पुष्प हम भगवान को इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारे मन की कामवासना नष्ट हो। इसलिए हम वनस्पति का जो अंतिम रिजल्ट होता है फूल, उस फूल को हम भगवान को समर्पित करते हैं। और मित्रों, उसके बाद आता है नैवेद्य। हम सभी लोग बीमार है, हमें सबको क्षुधा लगती है, भूख लगती है, पर आपने हमारे मुनि महाराज जी को देखा है ना, बस हम भी सोचते हैं कि भगवान हमारी क्षुधा नष्ट हो जाए, हमारी क्षुधा का नाश हो जाए। इसलिए हमें भगवान को अच्छे अच्छे लड्डू पेंडा, जो घर में जो चीज़ हम शुद्धता पूर्वक बनाते हैं ना, वो चीज़ हमें भगवान को अर्पण करनी चाहिए। अगला द्रव्य आता है दीप। दीप शुद्ध घी का बनाया हुआ दीप अखंड ऊर्जा का स्रोत रहता है, और ये दीप जैसे एक मन में तरंग लाता है, ठीक उसी प्रकार ये क्रोध मान माया रूपी मोहांधकार जो अपने आजू बाजू फैला हुआ है, उसमें ये दीप एक उमंग का प्रतीक है। तो इस मोह महारूपी अंधकार को नाश करने के लिए हम दिया अर्पित करते हैं। अगला हमारा द्रव्य होता है धूप। हमारे अष्ट कर्म, आप जानते हैं हमारे 8 कर्म रहते हैं, तो इस 8 कर्मों को नाश करने के लिए हम भगवान को समर्पित करते हैं धूप। हम 8 कर्म की बात जब करते हैं ना, तो हमारे मन में वही आता है कि हे भगवान, हम जो कार्य करते हैं वो कार्य हमारे बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारे ज्ञानावर्ण है, दर्शनावर्ण है, वेद नियम, मोहिनी, आयु, नाम, पुत्र और अंतराय, इस 8 प्रकार के कर्मों का नाश हो जाए, इसलिए हम भगवान को धूप खेते हैं। मंदिर में आप कपूर जला के भी उसमें धूप खे सकते हो, या आप इस प्रकार से भी भगवान को धूप जला सकते हो, धूप स्टिक करके। अगला द्रव्य आता है फल। जब भी हम जमीन के अंदर बीज डालते हैं तो वो बीज अंकुरित होता है और उसका अंतिम रिजल्ट अपने को फल के रूप में मिलता है। जैसे अपन जिस मार्ग पर चले हैं, ये मुक्ति रूपी मार्ग है, इसका अंतिम फल है मोक्ष। इस मोक्ष रूपी फल का प्रतीक इसलिए हम भगवान को फल चढ़ाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार आपने जाना कि पूजन की 8 द्रव्य ही होते हैं और इस 8 द्रव्य को हमें कैसे चढ़ाने चाहिए। एक और बात है दोस्तों, कभी कभी आपके मन में ये आएगा कि अष्टद्रव्य ही क्यों चढ़ाना चाहिए।
देखिए, अगर अपने को भूख लगी, खाली अपने सामने थाली रख दी, तो उसका कुछ फायदा होगा? नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं। जब उस थाली में अन्न परोसा जाएगा तभी भूख शांत होगी। ठीक उसी प्रकार अगर हमने केवल भगवान की स्तुति गाई तो वो स्तवन होगा, गुणगान किया तो वो स्तवन होगा, वो पूजा नहीं कहलाएगी। जब इन 8 द्रव्यों से युक्त भगवान का स्तवन या स्तुति करेंगे तो वही सार्थक पूजा कहलाएगी। सही बात है मित्रों, इसलिए हमें 8 द्रव्य लेके भक्ति भाव पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। सिर्फ भक्ति नहीं, द्रव्य तो चढ़ाने ही होंगे। तो करेंगे ना ऐसे ही आप भी पूजा। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।